जय श्री राम प्रिय भक्तों आज का टॉपिक है प्राण जप या फिर सोहंग मंत्र की ऐसी महिमा आपने आज तक सुनी नहीं होगी, क्योंकि ये जो महिमा हम आपको बताने जा रहे हैं ये स्वयं देवाधिदेव महादेव जी ने माता पार्वती को बताई है। प्राण जप से इंसान हर इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है, जो चाहे वह कर सकता है, अशुभ को शुभ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, तीनों लोकों का स्वामी बन सकता है, सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि प्राण जप से सब कुछ हो सकता है। भगवान कहते हैं, हे देवी, ये जो विराट और लघु ब्रह्मांड है और इनमें स्थित सभी वस्तुएं सांस से ही यानी प्राण से ही निर्मित हैं और सांस ही सृष्टि के संहारक साक्षात महेश्वर शिव हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिए। सांसों के ज्ञान से बढ़कर कोई भी गोपनीय ज्ञान नहीं है। सांसों के ज्ञान से बढ़कर कोई धन और सांसों के ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान न देखा गया न ही सुना गया है। सांसों की शक्ति से शत्रु पराजित हो जाता है, बिछुड़ा मित्र मिल जाता है, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की कृपा, यश और सुख सब कुछ मिल जाता है। सांसों के जप द्वारा पत्नी की प्राप्ति, शासक से मिलन, देवताओं की सिद्धि मिल जाती है और राजा भी वश में हो जाता है। हे वरानने, सभी शास्त्रों, वेदों, वेदांतों, पुराणों और स्मृतियों द्वारा बताया गया कोई ज्ञान या तत्व श्वासों के ज्ञान से बढ़कर नहीं है। अब महिमा तो इसकी इतनी है कि इस वीडियो में तो क्या अनेक वीडियो बन जाए तब भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं जो हम अपने और भी वीडियो में बता चुके हैं कि प्राण जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि प्राण ही साक्षात महेश्वर शिव है। तो आपके प्राण ही शिव हैं, यानी प्राण ही भगवान हैं। तो आप प्राणों का जब ध्यान करोगे तो निश्चित ही आपकी हर चाहत पूरी होगी। पूरी सृष्टि को आप वश में कर सकते हो इस मंत्र के जप से। और ये करना किस तरह से है वो भी देख लीजिए। देखिए, जब हमारी श्वास बाहर निकलती है तो हंग की ध्वनि निकलती है, और जब श्वास अंदर जाती है तो सह यानी कि सो की। हंग को शिव रूप कहा गया है और सह को यानी सो को शक्ति रूप कहा गया है। तो शिव और शक्ति आपकी श्वासों में ही है, यानी आप श्वासों का ध्यान करते हो तो शिव और शक्ति दोनों का ही ध्यान कर रहे हो। तो कोई भी वस्तु की चाहना है तो निश्चित ही वह आपको मिलेगी, क्योंकि इससे बड़ा कोई मंत्र ना था, ना है और ना ही होगा, और ना ही इस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा है। यदि आप निरंतरता से अपनी श्वासों का ध्यान करते हो तो करते करते यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होते ही जो आप चाहते हो वही होता है। यानी कि आपकी जो श्वासें चल रही है उनके साथ मन को जोड़ना है, क्योंकि वो चल तो अपने आप ही रही हैं। बस उन श्वासों के प्रति अवेयर रहना है, श्वासों को मन से देखना है और मन में सो और हंग बोलते रहें। कोई प्रश्न हो कमेंट करें। हर हर